जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसका क्षरण नहीं होता है, अक्षर है, क्षीण नहीं होता है, और जो दिव्य सर्वोपरि अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा है वही ब्रह्म कहलाते हैं। और जो परा प्रकृति है, जो भगवान का स्वभाव है, उसे अध्यात्म कहते हैं। यह जीव के जीव होने का, उसके स्वरूप का वाचक है। और इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भगवान जो संकल्प रूपी कर्म करते हैं कि मैं एक अब बहुत हो जाऊं, वह संकल्प ही त्याग कहलाता है, वही संकल्प कर्म कहा जाता है। इस अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी 7 जिज्ञासाएं व्यक्त की कि हे भगवान, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहा जाता है, अधिभूत से आपका क्या तात्पर्य है, अधिदैव कौन होता है, और अधियज्ञ किसे समझा जाए, तथा प्रयाण काल में मृत्यु के निकट आने पर जो आत्म संयमी व्यक्ति हैं वो आपको किस रूप में जानते हैं, उन्हें आपका कैसा अनुभव होता है, वे आपको कैसे जान पाते हैं। इन जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अक्षर है, जिसका क्षरण नहीं होता है, जो क्षीण नहीं होता है, जो अविनाशी है, निर्गुण है, निराकार है, ऐसे दिव्य सर्वोपरि सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म कहलाते हैं। और अध्यात्म परा प्रकृति को कहा जाता है, अर्थात जीव। जो भगवान की परा प्रकृति है वह भगवान का स्वभाव होने के कारण, उनका स्वरूप होने के कारण जीव का होनापन अध्यात्म कहा जाता है। और कर्म क्या है, इसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों का उद्भव करते समय, उत्पत्ति करते समय भगवान जो संकल्प करते हैं कि मैं एक ही अब बहुत भागों में बट जाऊं, इस प्रकार सारे प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। यह भगवान का त्याग है, विसर्ग है, संकल्प है। यह सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भगवान द्वारा किया जाने वाला संकल्प ही कर्म कहलाता है। इसे कर्म की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक सद्गुरु की भांति अपने शिष्य अर्जुन के द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासाओं का बड़े ही विस्तार से इस अध्याय में आगे के श्लोकों में उत्तर देंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो ये उपदेश दिया जा रहा है, ये हम सब के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम भी अपने जीवन में अर्जुन की भांति अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, हम भगवान के प्रेम में मग्न हो जाएंगे और निरंतर भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन आदि करते हुए हम अंत में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।